कांजी भट्ट ने कहा देव इनका उत्तर। कांजी भट्ट ने सब कहा, साहूकार जितने खड़े थे वल्लभाचार्य वाले, भाई इनके प्रश्न का आप उत्तर दो। जवाब न आया कहू को धन धन कहा यो कर। अब सब ने उनकी स्तुति की ऊपर ऊपर से, क्योंकि दिल के अंदर ऐसे लोगों का विरोध कभी जाता नहीं। ऊपर से एक दिखाले की हंसी करने के लिए कह लगे कि आप धन धन हो। इन बात चर्चा में रहते हैं एक रस। और इस तरह से सदगुरु देवचंद जी महाराज बिल्कुल आ करके बड़े ध्यान से एक एक श्लोक को कितनी बारी सुन लिया होगा आप विचार करो। 14 साल के अंदर कितनी बारी भागवत हो गई होगी। नीर ने नाव झरत है जो वाणी सुने सरस। और चलो एक बार सुनने से उनके आंखों में पानी है। हर रोज जब श्रीमद् भागवत होती है तो वो अपना ध्यान बांके बिहारी और बाल मुकुंद के चरणों में लगा लेते हैं और हमेशा विरह के अंदर रहते हैं। लगन तुमसे लगा बैठी जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठी जो होगा देखा जाएगा। क्यों? गोपी भाव सखी भाव से वो अपना ध्यान लगा के चरणों में बांके बिहारी और बाल मुकुंद के तब श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। और एक ही आसन पे, ये नहीं अपना कभी ऐसे गोडा करे ऐसे कर। अगर एकादशी वाले दिन 3 घंटे श्रीमद् भागवत हो, 4 घंटे हो, वो अपने आसन को हिलाते नहीं है। जो 14 वर्ष निष्ठाबद्ध वचन करे सब सारे। 14 साल लगातार तक जब सदगुरु देवचंद जी ने श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया, ब्रिज और रास की सारी लीलाओं को अपने अंदर उतार लिया। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। परम धाम से राजी महाराज ने विचार किया, मेरी श्यामा महारानी 14 साल तो क्या पूरी जिंदगी भी श्रीमद् भागवत सुनती रहे। 14 साल के अंदर तो भी सदगुरु महाराज ये नहीं जान पाए जो 11 साल की उम्र में एक प्रश्न को लेकर चले। जब भया बरस 11वां तब मन उपजा विचार, मैं कौन कहां से आया कहां है मेरो भरता। इस प्रश्न का उत्तर भी उनको 14 साल के अंदर श्रीमद् भागवत से नहीं मिला। तो धामधनी ने मूल मिलाने से सोचा पूरी जिंदगी भी अगर देवचंद जी सुनते रहेंगे श्रीमद् भागवत तो इसके प्रश्न का उत्तर इसको मिलना नहीं है। तो अब जो है इसको आकर के दर्शन देके अपनी पहचान करानी चाहिए। अब कौन श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजुर्ग। अब जो सुंदर साथ जी हमारी मूल बात है, बोलो श्री भरतनाथ बिहारी की जय। आज तक जितनी भी आत्माएं उस समय उतरी थी, सबके पास क्या था? अपराशक्ति का ज्ञान था, पराशक्ति का ज्ञान नहीं था। क्योंकि पराशक्ति का ज्ञान क्या है और अपराशक्ति का ज्ञान क्या है? अपराशक्ति का ज्ञान सिर्फ वेदों की और 14 लोक तक का ऊपर हमें रास्ता नहीं बताता। श्रीमद् भागवत जितने भी और ग्रंथ हैं उनसे उत्तम इसलिए कहा गया कि योग माया तक वर्णन करते हैं। अगर क्षर अक्षर अक्षरातीत का वर्णन करते हैं तो बिना पराशक्ति के ज्ञान के इसका कोई अर्थ भी नहीं समझा सकता। क्षर शरीर को मानते हैं विद्वान लोग हिंदू धर्म के अंदर, अक्षर आत्म को मान लेते हैं और अक्षरातीत अंदर अपने इष्ट देव को मान लेते हैं। तो इसका ये अर्थ भी नहीं बता पाते। और महाप्रलय के बाद भगवान कहाँ जाते हैं, उनका लय होता है या नाश हो जाता है। अंगुष्ठ समान बट के पेड़ के ऊपर ये मान लेते हैं। तो ये यहाँ तक ही इनको पता लगा श्रीमद् भागवत में सदगुरु देवचंद जी को। अब आगे राजी महाराज ने किस तरह से दर्शन दिए, बड़े ध्यान से अपना ध्यान मूल मिलावे में ले चलिए। राजी कैसे परम धाम से कौन सी पोशाक पहन के आते हैं, वो सारा ये वरदान अब शुरू होने वाला है। जो मेहर सयन पर करी सुभान अलग हक। राजी महाराज ने मेघ किसके ऊपर? सयनों पे। आज पिछले कारण वाणी के जो सुंदर साथ आएंगे उनके लिए भी
सिकापन है। तो ये मेहर पूरे मोमनों के लिए किस तरह से धामधनी ने करी है। 14 वर्ष निष्ठा बंध सुनो श्री भागवत जब 14 साल लगातार श्रीमद् भागवत सुनी तो क्या हुआ। आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। ध्यान से परम धाम से राज्य नहीं आते साक्षात, अपना सिंहासन छोड़ के नहीं आए। क्या लिखा है, आवेश लीला भाई, आवेश स्वरूप से आकर के दर्शन देते हैं। कछु कसनी भई आकार को इन समय ठोर। अब आखिरी परीक्षा, अंतिम परीक्षा ली जा रही है। वाणी में भी लिखा है, कस ना पाइए कसौटी बिना रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए मत मोटी। जैसे सोने को 16.5 बार जो है भट्टी में तपाया जाता है तब वो कंचन बनता है, उसी तरह से धामधनी जिससे भी वाणी का उच्चारण कराएंगे उसको भट्टी में तपाएंगे। भट्टी में दबाने का क्या मतलब, जब तक उसके जीव को निर्मल नहीं करेंगे। जाको लेत है मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर फुकत माए। अगर जिससे चर्चा करानी है तो अगर उसका जीव निर्मल नहीं होगा, अगर वो खुद रहने पे नहीं आएगा पूरा, तो वो दूसरे सुंदर साथ को सही रास्ता कैसे दिखा पाएगा। तो इसलिए ये जो अखंड वाणी है, जीव तो यहीं का रहेगा, लेकिन धामधनी उसके जीव को शक्ति अपनी देंगे, बल अपना देंगे। अब इसलिए ये चौपाई लिखी गई, कस ना पाइए कसौटी बिना। तो उसकी परीक्षा ली जाती है, उसको खरा ये है कि नहीं है, तब धामधनी उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब अंतिम परीक्षा देवचंद जी की चल रही है। जहाँ चवाले होने लगा एक लंगन भई दो। अब जब श्रीमद् भागवत नियम ले लिया, अब इनको बुखार चढ़ने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हो गए, सर्वना भंगना करें, कान बांध के सुनने जाए सोए। बुखार रोज धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन श्रीमद् भागवत का नियम भंग नहीं करते हैं। ये तो जाए सुनने, ये सेवा न छूटे तब। ये तो मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि धर्म पालने के लिए मुझे शरीर मिला है। क्योंकि शरीर निर्बल हो रहा है तो क्या, ये जो कथा सुननी है श्रीमद् भागवत की, आत्म ने सुननी है। आत्म तो बीमार नहीं है, शरीर ही तो बीमार है। जो करते 10-12 लो लंगन भई जोर। 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, बुखार उतर नहीं रहा है। ये भागवत सुनने का कछु न छूटे ठोर। एक दिन भी भागवत सुनने के लिए जरूर आते हैं, उसका नागा नहीं करते हैं। मत्तू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ। अब 12 दिन हो गए, खाना पीना छूट गया, तो वैद्य को बुला के मत्तू मेहता इनके पिताजी ले आए और उसने आकर के नबज देखी। तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ। दवा दे दी और काढ़ा दे दिया साथ में कि ये दवाई की पुड़िया और काढ़ा अभी उबाल के इनको पिला दो। और जतन क्या करने, हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा लग गई तो क्या हो जाएगा। तब कौन भाई ने कहा ये अब ही जाए भागवत पर। क्या का हवा लग जाएगी तो सनपान, जिसको टाइफाइड कहते हैं, वो हो जाएगा। तो इनके कुछ घटना घट गई तो मैं दोबारा आने वाला नहीं हूँ। तो माता जी ने क्या कही कि ये तो अभी श्रीमद् भागवत सुनने चला जाएगा। तब वैद्य औषध को इनसे ली फिर। वैद्य ने दवाई वापस ले ली कि मैं ऐसा मरीज अटेंड ही नहीं करता हूँ। तब मत्तू मेहता ने कहा करेंगे हम जतन। मत्तू मेहता ने, पिता ने कहा हम जतन करेंगे, आज इनको भागवत सुनने नहीं जाने देंगे हम। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा मैं न रहूं क्यों कर। देवचंद्र जी ने स्पष्ट कह दिया, मेरा चाहे शरीर छूट जाए, मैं श्रीमद् भागवत के बिना नहीं रह सकता हूँ। धर्म रखे दे है जवाब देतियों कर। धर्म पालने के लिए दे चली भी जाए तो कोई परवाह नहीं है। ये जवाब यो दे वही ते राखे हुए धर्म। और पिताजी क्या कह रहे हैं, शरीर तेरा रहेगा तो तू धर्म का पालन करेगा। इनकी मत माया बिने अधीन रहे कर्म। माया वाले तो कहेंगे बस शरीर ठीक रहना चाहिए, चाहे मंदिर जाए चाहे ना जाए, लेकिन शरीर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैद्य तो
तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब। उसी समय वह तो चले गए और माता जी ने उनको काढ़ा और दवाई दे दी। वक्त हुआ सुनन का कान मूंद लाठी ले चले तब। अब वह कह गया हवा नहीं लगनी चाहिए तो दो दो चदरें ले ली, कान मुंह अच्छी तरह बांध लिया और लाठी लेके चलने लगे। मत्तू मेहता कुंवर बाई बहुत तक रहे बरज। दोनों माता पिता ने बहुत मना किया, आज का दिन आप जो है भागवत सुनने नहीं जा सकते हो। तब घर में रूद किवाड़ दे द्वार खड़ा मैं तू मता आप। मत्तू मेहता पिता कुंडी लगा के बाहर खड़े हो गए और माता पास बैठ गई अंदर। श्री देवचंद्र जी पुकार रही बड़ो दुख पायो ताप। बड़ी जोर जोर से पुकार करने लगे, रुदन करने लगे। ये मूर्खो मैं मरने का नहीं मेरा देखोगे आकार। यहाँ तक कह दिया माता पिता को, वो मूर्खो लोगो मेरा आकार तुम्हें चाहिए, शरीर देखते रहना, मेरी आत्म चली जाएगी और मेरा शरीर छूट जाएगा। ये क्यों है माने नहीं तब गिरे पिछले पाए। अब जब इतनी पुकार पे भी नहीं माने तो एकदम देवचंद जी महाराज नीचे गिर जाते हैं। खम्मा खम्मा माता कहे गिरे भम भमरी खाए। भमरी खा के गिर गए, आंखें फिर गई। अब माता खमा खमा कह के ऊंचे शब्द बोल के दरवाजा खुलवाती हैं। आकार आंखें फिर गई कछु ना आवे विचार। आकार फिर गया, आंखें बिल्कुल ऐसे की जैसे शरीर छूट गया हो, सफेद मुख पीला पड़ गया एकदम। ओ श्री देवचंद्र जी क्यों पुकार सुनावे कान। अब माता पिता ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और उनके कान में जा जाके कह लगे, अरे बेटा एक बार तो मेरे को पिता कह के बुला, आज के बाद हम तेरे को कभी मना नहीं करेंगे। हम तो सोचते थे तू हमारा बेटा है, आज हम समझ लेंगे, मैं तेरे को खुद जा करके जो है श्याम जी के मंदिर में अर्पण कराऊंगा। हमने पहले ही तपस्या करके बड़ी मुश्किल से तेरे को लिया है, आज मैं ही समर्पण करके आ जाऊंगा। आज के बाद तू हमारा बेटा नहीं है, श्याम सुंदर गाई बेटा है तुम जाओ सुनने श्री भागवत भटके बुलवा आए। जहाँ तक कहते अरे भटके देखो आदमी भेज दिए, तुम्हारे जाए बिना वो श्रीमद् भागवत नहीं करते हैं, वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत। बार बार रोने लगे जोर जोर से माता पिता, फिर उनके कान में जोर जोर से बोलने लगे, देखो भटके बुजुर्ग तुम्हें पुकार करने आए, एक बार तो आंख खोलो। और माँ का तो वैसे ही दिल कमजोर, वो तो जोर जोर से रोने लगी। तब उठ बैठे भय मुख हो गया सुफेद। मुख एकदम सुफेद हो गया, एक दो घड़ी पीछे उठ के बैठ जाते हैं सतगुरु जी। चाहे श्रवण करो श्री भागवत कोई ना परचे तो मैं। आज के बाद आपको मंदिर जाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, कभी हम नहीं कहेंगे कि मंदिर मत जाओ। लाठी पकड़े ठाड़े भय कहो तो पहुंचावे हम। मत्तू मेहता जी ने कहा चलो ये लो लाठी और मैं तुम्हें मंदिर तक खुद छोड़ के आता हूँ। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं चले श्याम जी मंदिर द्वार। कुछ नहीं बोले और श्याम जी मंदिर चले जाते हैं। दिल में सोच रहे हैं पता नहीं आज श्रीमद् भागवत पूरी ना हो गई हो, लेकिन कान जी बड़े, जब तक सतगुरु देवचंद जी नहीं आते तब तक वो श्रीमद् भागवत खोलते ही नहीं है किताब को। आए बैठे सभा में सुनत श्रवण उस्तवार। अब यही परीक्षा थी, जब आके बैठ गए मत्तू मेहता साहब है, वो अलग बैठ के कोने में बैठ के रो रहे हैं और अर्जी कर रहे हैं कि आज मैंने आपके चरणों में सौंप दिया, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज के बाद कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा बेटा है, आप इसको बस ठीक कर दो। उनकी पुकार पहुंची या रांची की मेहर हुई, वो तो रांची परीक्षा ले ही रहे थे, उसी समय इनका ज्वर उतर गया। कभी चैन जो पाया ठाड़ा न रहा जवार। उसी समय सुनते सुनते ही बुखार उतर गया, चैन पड़ गया उनको। दिन दिन चढ़ते गए ये कसनी की हद। ये कसने की हद थी जो सतगुरु देवचंद जी ने किसके लिए की, हम सुंदर साथ के लिए कर करके उन्होंने दिखा दिया कि कितनी कसनी करने के बाद उनको कितने कष्ट सहने पड़े इस संसार के अंदर हम आत्माओं के कारण से। 10-15 हुए कथा सुनत है कान। अब रांची ने सोचा मैंने श्यामा महारानी से बात करनी है, कुछ ठीक हो जाए तभी तो मैं बात करूंगा। 10-15 दिन बीत गए, ठीक हो गए,
खाना रूटीन में खाने लग गए। कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। बोलो श्री ब्रह्माचार्य की जय। इस जागनी के ब्रह्मांड में सबसे पहले राज्य अवेश स्वरूप आकर सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दे रहे हैं। पहले ये नहीं बताया कि तू श्यामा महारानी, क्या कह रहे हैं? पहले क्या कहा? तुमको मेरी पहचान, पहला प्रश्न किया। तभी पहले आप पहचानो रे साधे में क्या कहा गया? ध्यान से, बिना आप जीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। जब तक हमें पार ब्रह्म की पहचान नहीं होगी, हम कैसे कह सकते हैं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? तो पहले हमें पहचान किसकी होनी है? राजी महाराज की। सरकार साहब हमारे सतगुरु ने इसी तरह से इस प्रकरण का अर्थ समझाया था कि बिना आप जीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। कि जब तक हम पार ब्रह्म की हमें पहचान नहीं हो जाती, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। पार ब्रह्म अवेश स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं और जाते ही पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा है? आप मुझे पहचानते हो? और वो उनका स्वरूप कैसा था, ध्यान देकर सुनिए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। बोलो श्री ब्रह्माचार्य की जय। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, कई बार हम लोग गलती खा जाते हैं कि इसमें लिखा चौपाई में स्वरूप जो खेला वृंदावन, तो हम ये सोचते हैं श्री कृष्ण जी ने आके देवचंद जी को दर्शन दिए। स्वरूप खेला जो वृंदावन का क्या मतलब है? राजी महाराज ने रास के अंदर दो स्वरूप धारण किए थे। ध्यान देकर समझने वाली बात है। भजनानंद और ब्रह्मानंद पहले जब आए तो ब्रह्मानंद की लीला उन्होंने करी है। केसरिया रंग की सूतनी पहनी है, पीले रंग की पटोली पहनी और सिर पे मुकुट रखा है। लेकिन जब हमने आरे अंदर में अपना घमंड आ गया तो राजी अंतर ध्यान हो गए थे। आए भजनानंद कर नए श्रृंगार, तो वो परम धाम का पूरा श्रृंगार करके आए थे। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंगड़ा की बिछोरी, नीलोना पीले रंग को पटका। इसलिए देवचंद्र जी को भी बागा वस्त्र दिया गया था, क्योंकि परम धाम वाला जो बागा है वो मूल बागा है, क्योंकि वहां अभी एक खिन भी नहीं बीता। सुंदर साथ जी, जब हमें धामधनी ने खेल दिखाया है तो राजी ने केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की बिछोरी पहनी हुई है। और जब हम उठेंगे तो भी राजी का यही श्रृंगार होगा। एक खन बीतेगा तो श्रृंगार दूसरा आएगा ना। और वहां तो पहनना उतारना वैसे भी नहीं है, राजी के अंगों के नूर से श्रृंगार एक खिन के अंदर बदलता है। अब राजी महाराज ने जो श्रृंगार पहन के वृंदावन में भजनानंद की लीला करी थी, उसी श्रृंगार से देवचंद जी को दर्शन दे रहे हैं। इसलिए लिखा है स्वरूप खेला जो वृंदावन, तो श्रृंगार वही था, परम धाम वाला श्रृंगार करके इस समय दर्शन दे रहे हैं। लेकिन ये जो ध्यान करते हैं सतगुरु देवचंद जी, ये बांके बिहारी जी का करते हैं और बालमुकुंद का करते हैं। बालमुकुंद जी के सिर पे क्या मोर पंख है, माता यशोदा लगाती है, और बांके बिहारी जी के श्रृंगार में केसरिया रंग की सूतनी और पीले रंग की पटोली, श्रृंगार का सुंदर सा जी फर्क है, लेकिन शक्ल एक है। अक्षर ब्रह्म की और अक्षरातीत की शक्ल में कोई अंतर नहीं है। अब राजी महाराज भी अवेश रूप से आए तो परम धाम वाली ही शक्ल है, लेकिन खुद सिंहासन से उठ के नहीं आए, उनकी शक्ति, उनका अवेश रूप से वो दर्शन दे रहे। और किशोर जवान जैसे कली खिल रही हो, कहने को यहाँ की उम्र के हिसाब से आप कह लो कि 16 साल का जवान बच्चा जो यौवन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी उम्र राजी महाराज के परम धाम के अंदर है। और वाणी में उनको किशोर और किशोरी कहा गया। हम भी किशोरी है राजी महाराज की, और किशोर राजी को और किशोरी श्यामा जी को कहा गया। तो किशोर स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, दोबारा पढ़िए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। किशोर सुंदर गौर वर्ण लालिमा लिए हुए नौजवान
लड़का जैसे होता है वो स्वरूप धामधनी का है। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दे मन, उन्होंने कहा मेरा मन क्या गवाही दे रहा है, तुम हमारे खावंद एतय जानते हम। मैं जानता हूँ मन गवाही ये दे रहा है कि आप मेरे खामिद हैं। आपको पहचानत हो कौन कहां से आए तुम। दूसरा प्रश्न किया अपने आप को तुम पहचानते हो, तुम कौन और कहां से आए हो। चौपाई में लिखी है तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। तू कौन है, कहां से आई है और तेरा कसम कौन है। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की। तू बांके बिहारी का ध्यान कर रही थी, उसकी नार है या तू मेरी नार है। नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन, ये दृढ़ करके बताओ तू किसकी नारी है, मेरे को तू कैसे कह रही है कि मैं कसम हूं। एक औरत का एक ही कसम होता है, तू बता मेरे को तूने क्या पहचाना है। इतना हमें जानत है जो धनी हमारे तुम। क्या कहने लगे, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आप मेरे कसम है। कहा तुम्हें तही जानत आओ तो बतावे हम। अच्छा आप इतना ही जानते हैं तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रज रास। सुंदर साहब जी आप प्रकाश हिंदुस्तानी में वाणी पढ़ना, क्योंकि ये जो बीतक है पूरी की पूरी 18,758 चौपाइयों के ऊपर आधारित है। अगर किसी को वाणी पढ़नी है तो लगातार उसको बीतक साहब का मंथन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कह दिया, तुम्हारा नाम सुंदर भाई है। आप प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, धर्यो नाम भाई सुंदर। चौपाई में लिखा है धर्यो नाम भाई सुंदर। और क्या कहा, तुम परम धाम की श्यामा महारानी हो और तुम्हारा नाम सुंदर भाई है। मनोरथ पूरे न भये ये तीसरा हुआ तिनसे। नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रज रास। तुम्हारा नाम सुंदर भाई है और पहले तुम्हारे दिल में इश्क रबत हुआ, वहां पर तुमने और सुंदर साथ 12,000 आत्माओं ने इश्क के अंदर कहा आशिक हम है, तो मैंने कहा आशिक मैं हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पहले नाटक की लीला ब्रिज के अंदर 11 साल 52 दिन की करी, उसके बाद तुम्हें रास दिखाई गई। 3 घंटे लगातार राजी महाराज एकादशी वाले दिन सोमवार का दिन प्रातः 8:30 से लेके 11:30 तक 3 घंटे तक राजी महाराज देवचंद जी से बात करके परम धाम की सारी बातें बता रहे हैं। और बता रहे हैं ब्रिज में भी तुम थे, रास में भी तुम थे, और मेरा आवेश जो है विष्णु भगवान का तन था और मेरा आवेश उसके ऊपर था और अक्षर ब्रह्म की आत्म थी। और इस तरह से तुम वृषभान की लड़की राधिका जी के रूप में थी। तुमने और मैंने वहां ड्रामा करा था ब्रिज के अंदर और रास के अंदर। और ब्रिज रास के बाद सारी आत्माएं परम धाम चली गई थी। उसके बाद उम्मीदा न हो या पूर्ण धाक मन में रही, तब अंतर्गत ब्रह्मांड क्यों सही तुम्हारी इच्छाएं पूरी न होने के कारण ये जागने का ब्रह्मांड तभी बना है जा कारण माया रची शास्त्र भी का कारण। जितने भी वेद पुराण शास्त्र पुराण श्रीमद् भागवत है, हम सुंदर साथ के लिए उतरे हैं। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। और तुम अब सब सुंदर साथ को बुला के ले आना तुम्हारा काम है। ले आओ बुलाए तुम रूहल्ला जो रूहे मेरी आशिक। रबत किया इश्क़कार ने कईयों के लायक हर आत्म को जगा के परम धाम के अंदर लाओ। धन्य साथ कहाँ है कहा में भेजो तमाम। के धामधनी उनका एड्रेस दे दो 12,000 आत्माओं का, मैं वो एड्रेस पढ़ के उनको ढूंढ लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें पता नहीं है
क्योंकि अभी साथ है नींद में, सब फरामोशी में है और तुम भी फरामोशी में हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं वो सुंदर साथ कहाँ है। मैं भेजूंगा तमाम, मैं अपने आप भेजूंगा। कोई किसी का दोस्त ले आएगा, कोई अपनी माँ के साथ, कोई मासी के साथ, कोई सहेली के साथ, इस तरह किसी ना किसी बहाना बना के वो सुंदर साथ तुम्हारे पास आएगा। ये भागवत है कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहीं पर भी सुंदर साथ जी विगत में यही नहीं मिलेगा श्रीमद् भागवत तुम्हारे इष्ट है। क्या लिखा है? ये भागवत कागज तुम्हारा, और वाणी क्या कह रही है? एक एक चौपाई को, वाणी को इसके साथ कर रही है। या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राण। चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे पुराण है, 18 पुराण है, ये हमारे लिए गवाहियों के रूप में, जैसे मुकदमा हमें जीतना हो, जिसके गवाह मजबूत होंगे वही मुकदमा जीतेगा, उसी तरह से ये स्नेह सखी ने लिखा हुआ है। और ये कोई सुंदर साथ ना सोचे कि जिन जिन ने किताबें लिखी, बीतक साहब लिखी, राजी की, उनके ऊपर मेहर नहीं। जैसे हमारे सदगुरु महाराज सरकार साहब ने वाणी का टीका किया, उसके बाद कईयों ने वाणी का टीका कर दिया। इसी तरह से राजी महाराज ने महामती का खिताब लालदास जी को दिया, उनके अंदर 5 शक्तियों ने काम किया। बाकी राजी के हुक्म से कईयों ने बीतने लिखी, लेकिन उनके अंदर महामती का खिताब किसी को भी नहीं मिला। अब जैसे विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी, उनके अंदर 5 शक्तियों ने विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहलाए। अब ये थोड़ी है जो चर्चा करेगा वो विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार बन जाए। समझिए बात को, श्री प्राणनाथ जी हुए ना विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, और सतगुरु महाराज कलगी क्या अधूरा अश्व कहो, 3 टांगे कही गई, चौथी नहीं कही गई। वाणी पड़ गई है कलगी अवतार की, प्रकाश हिंदुस्तानी में ये भी आपको प्रकरण पढ़ने को मिल जाएगा। बुद्ध जी कहा गया सिर्फ जब सतगुरु देवचंद जी, बुद्ध निष्कलंक अवतार पूरा जब महामती प्राणनाथ जी आए। इसी तरह से विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार सिर्फ प्राणनाथ जी हुए, और बीतक साहब लिखी है महामती लालदास जी ने। उसके बाद बहुतों ने बीतक लिखी राजी के हुक्म से, राजी की शक्ति से लिखी। जैसे प्राणनाथ जी को कह दो और उसके बाद चर्चा कोई करे, राजी अपना हुक्म शक्ति उसको देंगे तो वो प्राणनाथ जी की आगे बीतक या चर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी बात है उसको हम एक एक को ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो स्नेह सखी ने ऐसी बात लिखी है कि भी ये कागज का मतलब क्या है? ये गवाहियों के रूप में ग्रंथ है। अभी तक सपने की बुद्धि का ज्ञान सबके पास अपराशक्ति का था। वाणी की चौपाई भी समझ लो, एक दिन त्रिलोक में भूति भूत सुमन, सपने की बुद्धि थी। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन, नौतन पूरी धन धन कही गई, क्योंकि उसके अंदर जितने भी वृक्ष लगे, पेड़ पौधे लगे, सतगुरु देवचंद जी की गादी थी। तो उसमें वाणी में भी प्रकाश हिंदुस्तानी पूरी सतगुरु महाराज के ऊपर कह दी। वारने जाऊं वल्लभ राय की जाके सुख शीतल छाया, जहां पर उन्होंने खीजड़े का वृक्ष लगा दिया, सतगुरु देवचंद जी महाराज ने दातुन करते करते वहां जो है गाड़ दिया, वो खीजड़े का वृक्ष बन गया। तो आज 400 साल हो गए, उसमें आज तक मीठी मीठी फलियां लगती है, और सुंदर सा आज भी उनकी सब्जियां वहां से तोड़ तोड़ के ले जाते हैं और उसकी सब्जियां बनाते हैं। इसी तरह से जैसे उंगली चलाई है परम धाम जी की जमुना जी बहने, तो वो जमुना जी बहने लगी, सबने स्नान किया, आज उसका एक कुंड सा बना दिया, चाहे उसमें पाइप लगा दिए, कुछ भी व्यवस्था करी गई, तो आज भी सुंदर साथ उस जल को लेकर आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले पराशक्ति का जो ज्ञान आया, जागृत बुद्ध का जो ज्ञान आया, वो कहां पर आया? नौतनपुरी, जितनी पुरियां और कही गई दुनिया वालों की, उनसे धन धन पुरी नौतन, नौतनपुरी को धन धन कहा गया। श्यामा जी का पहला जामा सुंदर साजी सतगुरु देवचंद जी के अंदर काम कर रहा है, और ये वो लीला चल रही है। रांची महाराज 3 घंटे तक लगातार अपने श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी को
पूरा सिखापन दे रहे हैं। और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। और क्या कहते, श्रीमद् भागवत को दुनिया वाले कोई भी सही ढंग से अर्थ नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि इनके किसी के पास ही जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं है। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है पार ब्रह्म को नहीं जानते। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वत्रिगुण। ब्रह्मा जी ने कह दिया नेति नेति अगम जान के निगम काम। तो रास के अंदर प्राणनाथ जी ने वाणी में कह दिया ए ऊपर हमें सुको बीजा नाम ते केना ले। जब मैंने दुनिया के मालिकों का नाम ले दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का कि ये ही इनके पास जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं है, तो बताओ इससे ऊपर मैं और किसी का नाम सुंदर साथ जी क्या बताऊं। तो सबसे पहले जागृत बुद्ध का ज्ञान सदगुरु देवचंद जी हम सुंदर साथ के लिए लेकर के नौतनपुरी धाम के अंदर आए हैं। अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ लो तुम। अब राजी महाराज अवेश रूप से खड़े हैं, कह रहे हैं देवचंद्र अगर इस समय कोई भी बात तुम पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो। फिर कैसी तरह से दृष्टि न आवे हम। इस तरह से मैं दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने धनी कहाँ जाओगे तुम। आप कहने लगे अच्छा आप ये बताओ फिर आप जाओगे कहाँ। कह रहे हो मैं दोबारा इस तरह से दर्शन नहीं दूंगा। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। कह रहे तुम्हारे ही अंदर आकर के मैं बैठूंगा, तुम चर्चा नहीं करोगे, चर्चा मैं करूंगा। सिर्फ तुम्हारा मुख चलेगा, अंदर बैठ के मैं ही देखूंगा ये आत्म परम धाम की है। और अब तुम आंख बंद करो तो तुम्हें परम धाम पूरा नजर आ जाएगा। तुम श्यामा महारानी राजी के बाएं तरफ बैठी हो, 12,000 आत्माएं हम दोनों के चरणों में हैं और परम धाम के 25 पक्ष हैं। आप उनको देख के चर्चा सुना सकते हो। तुमको क्या पूछना ये कहे तारतम बीज वचन। सुंदर साथ जी ये तारतम है, मिलन को तारतम कहा गया है कि राज्य और श्यामा जी का जो मिलन है उसको हम तारतम कहते हैं। ठीक है, कहने को हम 6 चौपैया कह देते हैं, उसके बाद कई विध का तारतम वाणी में आता है, कई विध का तारतम। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, तारतम का अवतार ही इंद्रावती जी को कह दिया क्योंकि सारी वाणी इंद्रावती जी के मुखार में उनसे उतरी है। तो इसलिए जो तारतम है मिलन को कहा गया है। तो जिस टाइम भी कोई तारतम लेता है 6 चौपाइयों का भी, उसके अंदर राजी महाराज का क्या नाम है, हमारा क्या नाम है, पूरी पहचान 6 चौपाइयों में आकर के ही उसको तारतम दिया जाता है। फिर के दृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। ये सब बातें कह के अंतर ध्यान हो गए। राजी महाराज आए थे, उनके आकार के अंदर बैठ गए। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। जैसे अंदर ध्यान हुए सतवस्त को साफ नजर आने लगा। ब्रिज अरे ये रे 4थी 5वीं वस्त में ब्रिज और रासा खंड है, उसका प्रतिबिंब अव्यकृत में है। उसके बाद परम धाम है, अक्षर ब्रह्म है, सारा कुछ नजर आने लग गया। ब्रिज रास दो खंड है, सुरत पहुंची तिष्ठा में। ब्रिज रास जहाँ खंड है सुरता वहाँ देखने लग गई। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। अब कांची भट्ट जो चर्चा सुना रहे थे उससे अलग अर्थ खुलने लग गए, क्योंकि अंदर कौन बैठ गए और ये शास्त्रों को बनाने वाला कौन है। नीले पीले मंदिर में राज्य ने ही तो शास्त्रों की रचना कर दी। एक उनको कितनी देर लगनी थी शास्त्रों की रचना या ये ब्रह्मांड बनाने के लिए। तो अब ये सारी बातें उनको खुलने लग गई। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म बाजार। पूरा उजाला हो गया आत्मा के अंदर। जो भी कोई प्रश्न पूछेगा फौरन ये पूरा खुलासा करके पूरी डिटेल में सदगुरु महाराज, क्योंकि अंदर राजी महाराज ने ही बोलना है। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। अब आगे और कांची भट्ट को आज अंतिम प्रणाम कर ली। अब जब धामधनी अक्षरातीत पार ब्रह्म अंदर आकर के विराजमान हो गए सुंदर साथ जी, तो बताओ क्या वो श्रीमद् भागवत सुनने जाएंगे। और एक बात सुंदर साथ जी और ध्यान देकर समझ लीजिए,
आपको बीतक के अंदर कहीं पर भी निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री जी साहेब जी नहीं मिला। जब इंद्रावती जी को भी धामधनी मिलेंगे तो भी वो ये नहीं कहेंगे निज नाम श्री जी साहेब जी। लेकिन बाद में, क्योंकि यहाँ पर राजी महाराज ने ये 14 साल श्रीमद् भागवत सुनते रहे, ब्रिज और रास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे, इसलिए यहाँ कहा गया निज नाम श्री कृष्ण जी, क्योंकि ब्रिज रास में मेरा नाम कृष्ण है, लेकिन मैं हूँ अनादि अक्षरातीत। और बाद में जो आया तारतम देख विचार के पिउल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तुरया खांगड़ होए। तो जो तारतम आया है वो सुंदर सा जी निज बुद्ध का है, निज बुद्ध, जागृत बुद्ध और सपने की बुद्ध। और इंद्रावती वाणी में भी कहा है इंद्रावती वाला संगे उधर भर उत्पन्न एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम। इंद्रावती जी कहती है मेरा जब पिया जी से मिलन हुआ तो मेरे उदर से 2 फल उत्पन्न हुए, एक निज बुद्ध मेरे अंदर आई और दूसरा नूर तारतम। निज बुद्ध से ही ये सुंदर सा जी वाणी और बीतक अवतरित हो गया। इसलिए वाणी में भी क्या कहा गया है, साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है महामत। महामती जी के अंदर 5 शक्तियां हैं, फिर भी वो कह रही है मैं ये वाणी गायन नहीं कर रही। साहेब के हुक्मे ए वाणी गावत है श्री मोहम्मद, निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन सब में एक असर। निज बुद्ध और राज्य के जोश से इस वाणी का सब जगह पसारा होना है। ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम। अब विचार करने लगे कि ये बात मैं किसको कहूँ। एक नाई जा रहा था, उसको बुला लिया, इधर आ, तू दिन में कितने पैसे कमाता है? उसने कहा 4 पैसे। कहते ये ले पकड़ 4 पैसे ले, आज से तूने नाई का काम नहीं करना। वो कहता अच्छा बताओ मेरे लिए सेवा बताओ क्या है? तूने बैठ के सारा दिन मेरे से चर्चा सुन ली। नाई को लगा ये तो बहुत अच्छा काम है, मेरे सारा दिन हाथ टूट जाते कैंची चला 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 के, और काम भी नहीं करना और मुफ्त में चर्चा भी, आत्म कल्याण, इससे बड़ा क्या है। अब वो बताने लगे ये ब्रह्मांड है 14 लोक का, इसको अक्षर पुरुष कहते हैं और महाप्रलय में सारा लिया हो जाता है। इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, उनके 4 भाग यहाँ पे अक्षर सबलिंग ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। यहाँ इनमें उनकी लीला चलती है, लेकिन वो रहते परम धाम में। अक्षरातीत पार ब्रह्म का वहाँ निवास स्थान है। और पूरब की तरफ 7 घाट है, केल लिबोयनार अमृत जामुन पर, और उत्तर की तरफ पुखराज पहाड़ है, वहां से जमुना जी निकलती है। दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी पहले आती है, फिर कुछ न कुछ के मंदिर आते हैं, हौज कौसर आता है। दक्षिण की तरफ मानिक पहाड़ 24 हाथ का महल आता है। अब मानिक पहाड़ का वर्णन करने लगे सुंदर साथ जी, तो कहने लगे 12,000 भौम ऊंचा मानिक पहाड़, और एक भौम के अंदर 12,000 मंदिर है, कोटड़ियां, और कोटड़ियों के एक के अंदर 12,000 मंदिर है। और एक मंदिर के अंदर 12, एक मंदिर के एक कमरे के अंदर 12,000 पलंग है, और एक पलंग के अंदर 12,000 खाने हैं, और एक खाने में 12,000 तरह की मिठाइयाँ रखी है। कहता गोपोषण बंद करो और ये लो पकड़ो अपने 4 पैसे। मुझे ऐसा ज्ञान सुनना नहीं, मेरा दिमाग खराब कर दिया आधे घंटे में, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं सुनना है। अब वो सोचने लगे कि अब अंदर तो राजी बैठे हैं कि अब ये ज्ञान सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? एक ठोरे कथा मिने भाई गांग जी देते सरवाने। गांग जी भाई काफी समय से श्रीमद् भागवत को सुनते थे, अब अंदर राजी बैठे हैं। देखते ही पहचान गए कि गांग जी भाई परम धाम की खास ब्रह्म सृष्टि है। जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। अब गांग जी भाई को पकड़ के खड़े हो गए सदगुरु देवचंद जी, कहने लगे गांग जी भाई ये बताइए ये ब्रिज और रास हमें गांग जी भट्ट वर्णन तो करते हैं और इनका मंत्र भी है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास सखी भाव है भजिए बरता, लेकिन इसका निवास स्थान ये इसी मथुरा वृंदावन में बता देते हैं। अखंड का क्या मतलब होता है? जिसका कभी भी नाश न हो। और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में लिखा है कि महाप्रलय में ये 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाएगा। जब ये मथुरा वृंदावन बने सब कुछ लय हो जाएगा, तो फिर ये मंत्र कहाँ जाएगा जो ये कह रहे हैं नित्य विलास है।
जब ऐसी बातें करने लगे तो उनके दिल में जिज्ञासा बढ़ती गई और वो दोनों जने खड़े होते हैं तो कितना ही टाइम बीता, ध्यान से सुनिए। राह में खड़े रहे चर्चा ठाड़े करें दोनों जने खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं और दोनों वो श्यामा महारानी अंदर राज्य महाराज बोलने वाले और सुनने वाले परम धाम की आत्म साक्षात। तो टाइम का पता ही नहीं लग रहा है। पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए खड़े देखे सोए। अब पनिहारी कुएं से पानी भरने जाती है, 1 घंटा एक चक्कर में लगता है। फिर दूसरी बेर जाए भरने इत्यादि ठाड़े कहे वचन। उसी से तरह खड़े टस से मस नहीं हो रहे दोनों जने। ये चर्चा के रस में देह की न रखे खबर, और देह की खबर नहीं है, 2 घंटे से ऊपर हो गए। कब के तुम्हें ठाड़े हो हम 3 बेर फेरे आए। पनिहारी आके कहने लगी अरे भाई ऐसी आपकी कौन सी घर की जरूरी बातें हैं, जो बात करनी है बैठ के करो। 3 बार में आगे 3 घंटे से ऊपर तुम हो गए, तुम दोनों जने टस से मस नहीं हुए हो। तब जाए शरीर की सुध आवे याद, तब जाके उनको अपने शरीर की सुध आती है। जो नित्य करते रहे गांव जी भाई ने देखे वचन। अब गांव जी भाई भी मगन होकर सारी परम धाम की बातों को ग्रहण कर रहे हैं। ये बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन। अब विचार कर रहे हैं कि ये अलौकिक शक्ति इनके अंदर है, तभी ये बातें कांजी भट्ट से भी ऊंची सुना रहे हैं। तब कांजी भाई ने पूछिया हम तो भागवत सुनते दो। अब पूछा गांधी भाई ने, ये बताओ हम दोनों इकट्ठे ही कांजी भट्ट से ये कथा सुन रहे थे। ये प्रश्न तुम कहाँ से लावत है तुम मुझे बताओ सोए। अब ये बताओ जो बातें तुम कहते हो ये और कोई तुमने गुरु धारण किया है क्या? कांजी भाई को जब देखिया वस्त्र का पूरा पातर। अब देखा, क्योंकि पहले नाई से मार खा चुके थे, अब देखा कि पूरा पात्र है। वाणी में भी लिखा है जो शेरनी का दूध है सोने के बर्तन में आता है, और मोमनों को जो परम धाम की आत्मा है उसको क्या कहा गया भी शेरनी का बर्तन है। इसके अंदर जो दूध आएगा वो सोने का बर्तन है, ये शेरनी का दूध इसमें आना है तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि शेरनी के जो दूध आएगा अगर आप दूसरे बर्तन में डालोगे तो सारे छेद हो जाएंगे या उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो अब पात्र पूरा देखा कि भी ये पूरा पात्र है, इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ सकता है। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि पराशक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहा गया है कि जो क्षर अक्षर हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, जागिए इनका। तो ये बात चर्चाएं जब चल रही है तो अब वो पूछते हैं तब कुछ चले बताओते सतगोय रजे मातर। धीरे धीरे सारी बात उनको बताने लगे। फिर खुशबोए से भय जोर जिज्ञासु जब। अब वो परम धाम की खुशबू आनी गांव जी भाई को शुरू हो जाती है। तब कछु आगे चले बीतक बताई तब। धीरे धीरे सारी बीती हुई बातें बताने लगे। फिर जन्म से लेके आए नए नगर। ऐसे जन्म से लेकर के नए नगर जामनगर में पहुंचे सारी बात बताते हैं। फिर नए नगर में जो कर भया दीदार। और कैसे धाम धनी ने दर्शन अवेश रूप से दिए वो सारी बात बताई। सो सारी बात बताए दी जो मेहर परवरदिगार। ये मेहर मोमनों के ऊपर किस तरह से हुई सारा विस्तार कर दिया। तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर। अब गांधी भाई उनके घर चर्चा सुनने के लिए आने लगे। तामंडाने होने लगा बात पसंद चली यो कर। अब जो है मंडान होने लगा। अब मंडान होने लगा तो गांधी भाई इनके घर आके कहने लगे आप ऐसे करो, आप मेरे घर चलो, वहां आप आसन लगाओ और वहीं पर ही बैठ के चर्चा सुनना। जब सुनाई पार की बात तब धनी की भाई पहचान। अब वो कहने लगे गांधी भाई कि ये जो आप पार ब्रह्म के ज्ञान को दुनिया वालों के सामने कैसे सुनाओगे, नख अंगुरी ले जाए तो। यहाँ तो माया का जोर इतना है, पैर के अंगूठे से सिर तक सारे माया के अंदर करके इस ब्रह्म ज्ञान को सुनेगा कौन? तो देवचंद जी महाराज क्या कहते हैं, सात कारण आपसी धनी
घर घर बसता देसी घड़ी, साथ माई इत ही अलोक सी, विध विध के सुख उपजाव से। जो धाम धनी आएंगे वो घर तन में आएंगे हमारी तरह, और वो सुंदर साथ के बीच में खाना खाएंगे उनके साथ मिलके, अलग से वो महाराज बन के नहीं बैठेंगे। साथ कारण आपसी धनी, घर चौपाई ध्यान से सुनी, साथ कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी घनी, साथ माई इति रोग सी, सुंदर साथ के साथ मिलकर रहोगे, विध विध के सुख उपजाव से। हर तरह के सुंदर साथ के बीच में रह के अपने आप को सुंदर साथ बना के रहेंगे। प्राणनाथ जी की शक्ति जहाँ भी सही ढंग से काम करेगी, वो अलग महाराज बनकर के ऐसा नहीं करेंगे, वो आम इंसान की तरह से इष्ट ब्रह्म ज्ञान का पसारा करेंगे। और पूरा आप देखेंगे कि प्राणनाथ जी भी जब वाणी चर्चा सुनाएंगे तो सुंदर साथ के बीच में अलोकेंगे, सुंदर साथ के दुख सुख बांटेंगे। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भी अब कमरे में हमें अलग खाना दे दो, वो अलग तबीयत खराब है तो अलग बात है। तो ये चौपहिया जो कुछ कही गई, कहनी करनी रहनी कौन फैल हाल करके, हमारे जो सतगुरु महाराज है बढ़ के उन्होंने हमें जो सिखाया, तभी मसौदे में लिख दिया कि आने वाला सुंदर साथ भी हाथी के कदमों पे कदम रख के हमें उस रहने पे चलना होगा। एक से सुनी दूसरे कहां से मिला साथ, अब एक से दूसरे ने सुनी और सुंदर साथ यहाँ पर बढ़ने लगा। गामजी भाई के घर बहुत ही भीड़ लगने लगी। सोई आवे दीदार को जाके धनिए पकड़े हाथ, और दर्शन करने भी कौन आएगा? जिसको राजी खुद लाएंगे, खाना मैं खुद लाऊंगा। एक बात ध्यान रखनी है सुंदर साथ जी, ये श्यामा जी के पहले जामे में श्री कृष्ण जी की ही लीला चलेगी। यहाँ पर आड़िका लीला गामजी भाई के घर चलेगी। सतगुरु देव चंद जी के हृदय से ही राजी महाराज खुद श्री कृष्ण मन के प्रकट होंगे और वही बाल लीला करेंगे। बाके बिहारी भी वही बनेंगे, रास लीला की रामते भी करके दिखाएंगे। हीर भाई गामजी भाई की भाभी है, तो वो जो है जब भोजन बनाएगी तो सतगुरु देवचंद जी कहेंगे कल से आप 2 जनों का भोजन बनाना। वो श्री कृष्ण जी भी आएंगे तो वो पर्दा करके 2 थालियां लगाएगी। तो ये सारा प्रसंग सुंदर साथ जी आड़िका लीला कर रहे हैं राजी महाराज, ताकि आने वाले सुंदर साथ को भी पता लग जाए। अगर राजी चाहते तो पहले जामे से ही सारा काम ले सकते थे श्यामा जी से, लेकिन हम सुंदर साथ को पता ये कभी भी ना लगता कि ब्रिज और रास के अंदर हमने लीला कभी करी थी। तो ये राजी ने इसलिए करा है ताकि आने वाले सुंदर साथ को पता लग जाए अंतर क्या है। चौपाई में भी कहते हैं जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों कयामे को। तो धामधनी ने ये सारी लीला नीले पीले मंदिर के अंदर बनाई है कि कैसे पहले जामे में लीला करनी है और कैसे फिर दूसरे जामे में करनी है। रू अल्लाह पैनसी जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दा। वाणी क्या कह रही है? दूसरे ऊपर मुद्दा, यही इमाम मेहंदी आखिरी या की बुजुर्गी बेशुमार। पहले जामे की लीला को समझना है और दूसरे का ही पूरा हमने ग्रहण करना है, जो वाणी की चौपाई भी कह रही है, यही इमाम मेहंदी आखिरी या की बुजुर्गी बेशुमार। लेकिन हमने किसी भी बात को बीकत साहब में या वाणी में ना निंदा करनी है, ना किसी बात को गलत कहना है। हमें धामधनी ने सब सुंदर साथ को निज बुद्ध दी है, तो निज बुद्ध से हमने हर एक बात को समझना है। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। अब कैसे आड़िका लीला हुई, कैसे उंगली लगाते ही जमुना जी प्रकट होती है, कैसे हीर बाई उनके लिए भोजन बनाती है, ये सारे विस्तार से। और कल कैसे इंद्रावती जी का मिलन सतगुरु देवचंद जी से होता है, कैसे आगे पूरा विस्तार, ये सारा कल ताको करो याद, ताको करो याद, श्री महामती के साथ जी, श्री महामती के साथ जी, ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद, अब तुम्हें
जय।